अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जारिया साल 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हासिल करेंगे हज की सआदत। लखनऊ की एक अदालत में केस की समाअत के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। हैदराबाद में मिलावट शुदा केक की तैयारी का पर्दाफाश और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक। और अब खबरों की तफसील। जारिया साल हज 2023 कोविड वबा के बाद हज इज्तिमा की अज़मत रफ्ता फिर से बहाल हो गई। इस साल अख्ताए आलम से मुसलमान गुज़िश्ता बरसों की तरह भारी तादाद में फ़रीज़े हज अदा करेंगे। सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खां के जारी करदा एक सहाफ़ती बयान के मुताबिक मरकज़ी हज कमेटी के ज़रिए सरकारी कोटे से 1,40,000 हिंदुस्तानी मर्द व ख़वातीन हज पर आएंगे। ये तादाद हालिया अरसे की बड़ी तादाद है। हज इंतज़ामात हुकूमत हिंद की जानिब से मुल्क से बाहर किए जाने वाला सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इंडियन कौंसलेट जिद्दा इस अजीम इज्तिमा के इंतजाम शब रोज़ की मेहनत से पूरे करता है। सहाफ़ती बयान में बताया गया है कि इस साल हिंदुस्तान से 4,000 ख़वातीन बग़ैर महरम के हज पर आएंगी। उनकी रिहाइश के लिए अलहदा बिल्डिंग और बस सर्विस का इंतज़ाम किया गया है। इस साल 47,000 हिंदुस्तानी आज़मीन ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है। उनके लिए हज मिशन ने खुसूसी खिदमात जैसे मेडिकल सहूलत, व्हील चेयर्स और उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स मुकर्रर किए हैं। अपने हुज्जाज की खिदमत की निगरानी के लिए सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खां मौके पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट्स पर उन्हें खुशामदीन भी कह रहे हैं। मक्का और मदीने मुनव्वरा में इंतजामात का जायजा लेने के बाद सफ़ीर हिंद और कौंसल जनरल ने मेडिकल ऑफिसर्स, स्टाफ, वॉलंटियर्स और दीगर खिदमात पर मामूर स्टाफ से मुलाकात की और उन्हें हिदायत दी। सफ़ीर हिंद ने आज़मीन से अपील की है कि वो किसी जरिए से फैलाई गई अफवाहों पर यकीन ना करें, अपने अतराफ माहौल को साफ रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मनासिक की अदायगी और इबादत पर भरपूर तवज्जो दें। सहाफ़ती बयान के मुताबिक हिंदुस्तानी हज मिशन ने मक्का में 3 हॉस्पिटल्स के अलावा 17 डिस्पेंसरीज कायम किए हैं। हुज्जाज की क़यामगाहों से हरम मक्का के लिए 24 घंटे बस सर्विस को यकीनी बनाया गया है। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने मिना से अरफात और एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए कई बेहतरीन बसों का इंतजाम किया है। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खां ने आखिर में अपने बयान में ममलिकत के हज इंतजामिया की जानिब से जोहल इंतजामात की सिताइश की और शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया और उस पर मुखरबुल अखलाक वीडियोस अपलोड कर दी गईं। फौरी तौर पर साइबर क्राइम स्टेशन से शिकायत कर दी गई। ओहदेदारों की कोशिशों के बावजूद आखिरी इत्तला तक वीडियोस इस पेज पर नजर आ रही थीं। पुलिस इस हरकत के पसे पर्दा साइबर जराइम में मुलविस अफराद के मकासद को मालूम करना चाहती है और ये हरकत करने वालों की निशानदही और पेज बहाल करने के काम में मसरूफ़ है। मालूम हुआ है कि ये हरकत कल रात की गई और एक साथ कई वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए। शहर हैदराबाद के इलाके निज़ामपेट में टास्क फोर्स पुलिस ने मखसूस इत्तला की बुनियाद पर बालाजी बेकरी पर छापा मारा। टास्क फोर्स पुलिस को मालूम हुआ कि ये बेकरी बगैर इजाज़त के चलाई जा रही है और यहाँ पर मिलावट शुदा केमिकल से केक बनाकर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अलावा अज़ी यहाँ साफ़ सफाई के भी मुनासिब इंतज़ामात नहीं थे। ऐसा नहीं है कि शहर की तमाम बेकरियों में गंदगी है, लेकिन बाज़ अफराद अपने शख्सी फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि मिलावट शुदा आइसक्रीम, अदरक, लहसुन के पेस्ट और चॉकलेट्स की तैयारी के बाद अब केक की तैयारी का रैकेट बेनकाब हुआ है। शहरियों का मुतल्लका हुक्काम और पुलिस से मुतालबा है कि अवाम की जानो माल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्क में नोटबंदी और 2,000 रुपये के नोटों की वापसी को लेकर बड़े पैमाने पर शुकूक व शुबहत का इजहार किया जा रहा है। ऐसी खबरें भी लोगों में गश्त कर रही हैं कि 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के बाद हुकूमत 1,000 रुपये के नोट दोबारा मुतारिफ करने वाली है और 500 रुपये के नोट को भी मनसूख कर दिया जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन खबरों पर एक अहम बयान दिया है। बैंकों के शरह सूद के मौजू पर मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 500 और 1,000 के नोटों के ताल्लुक से गश्त करने वाली खबरों पर अहम बयान दिया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 1,000 रुपये के नोट वापस लाने का कोई इरादा या ख्याल नहीं है। उसी तरह उन्होंने वजाहत की कि 500 रुपये के नोटों को किसी भी हालत में वापस लेने का कोई मंसूबा नहीं है। उनकी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की मुहिम क्यों चलाई जा रही है। लोगों से अपील की है कि ऐसी खबरों पर यकीन ना करें।
भाई के हादसे में मौत पर आने वाली इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर दो भाइयों के दरमियान हुए झगड़े ने एक भाई की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक बदकमा कुंटा के रहने वाले दो भाइयों सादिक अमजद के दरमियान इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था। चंद दिन कबल उनके एक भाई की हादसे में मौत हो गई थी, जिसके इंश्योरेंस की रकम घर वालों को मिल गई। उस रकम की तकसीम पर उन दोनों में तनाज़ा चल रहा था। बताया गया है कि आज सुबह कामारेड्डी के पुराने बस स्टैंड के पास बड़े भाई सादिक की खून में लथपथ नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और नाश के पास सादिक और उसकी बहन का आधार कार्ड बरामद हुआ। बहन के आधार कार्ड की बुनियाद पर पुलिस ने मुतवफ़ी के घर का पता चलाया और पुलिस सादिक के घर पहुंच गई, जहां पुलिस ने सादिक की मां से पूछताछ की, जिस पर मुतवफ़ी की मां ने पुलिस को बताया कि उनके 3 बेटे सादिक अमजद हैं, जिनमें सादिक बड़ा भाई है। मां ने मजीद बताया कि ये दोनों चहारशंबे की रात मिलकर रवाना हुए थे और सिर्फ अमजद वापस आया। सादिक के बारे में पूछने पर अमजद ने बताया कि वो जनगांव गया है। शुबह जाहिर किया गया है कि अमजद ने मिलकर बड़े भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि उनमें रकम का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस स्टेशन सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अमजद को हिरासत में ले लिया गया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कर्नाटक के रायचूर में कुल जमाती काउंसिल ने एआईसीसी सेक्रेटरी और कर्नाटक के साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर एनएस बोस राजू को रायचूर जिले के इंचार्ज वजीर बनाने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि कुल जमाती काउंसिल के नुमाइंदों ने रियासती काबीना में शमूलियत के बाद पहली मरतबा रायचूर जिले का दौरा करने वाले एनएस बोस राजू को तहनीत पेश की। तहनीती प्रोग्राम की सदारत कुल जमाती काउंसिल के सदर मोहम्मद इकबाल ने की। इस मौके पर काउंसिल के अरकान ने रायचूर जिले और शहर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुतालबात रियासती वजीर एनएस बोस राजू के सामने रखे, जिनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का क़याम, 24 घंटे पीने के पानी की सरबराही, महफूज पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा दीगर मुतालबात शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर छोटी आबपाशी और साइंस व टेक्नोलॉजी बोस राजू ने कहा कि वो रायचूर जिले की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मज़ाहिब और तबक़ात के साथ इंसाफ कांग्रेस पार्टी का नस्बुल ऐन है। बोस राजू ने कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात की तरह लोकसभा इंतखाबात में भी फिरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होने की आवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही मुल्क और रियासत को हमजहती तरक्की मुमकिन है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त देने की दरख्वास्त करने वाली ख़वातीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। शिवलिंग की पूजा की इजाज़त देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करने वाली 5 ख़वातीन में एक खातून ने अचानक अपनी दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान करते हुए साथी दरख्वास्त गुजारों पर हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। 5 ख़वातीन ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा करने की इजाज़त देने के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दरख्वास्त गुजार राखी सिंह ने उस केस से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। खातून राखी सिंह ने सदर जमहूरिया हिंद को एक खत भी लिखा, जिसमें ख्वाहिश की कि आसान मौत की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। ऐसा लगता है कि राखी सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली 5 ख़वातीन के दरमियान इख्तलाफात की वजह से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। उसका कहना है कि वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जहनी परेशानी का शिकार थी, इसलिए वो मौत की इजाज़त मांग रही है। लेकिन उसने कहा कि वो यूथनेश आसान मौत के मामले में सदर के जवाब की जुमा तक इंतज़ार करेंगी, उसके बाद वो खुद फैसला करेंगी। सदर को लिखे गए खत में खातून ने कहा कि साथी दरख्वास्त गुजार उसे हिरासा कर रहे हैं। राखी सिंह जतेंद्र सिंह वेसन की रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदुओं की जानिब से दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका खानदान केस से दस्तबरदार हो रहा है। वेसन ने कहा कि उनकी बीवी किरण सिंह और बहू राखी सिंह भी ज्ञानवापी से मुताल्लिक़ मुकदमा से आज़ाद होना चाहती हैं। विश्व वेद स्नातक संगम के सरबराह वेसन ने एक बयान में ये बात कही। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चहारशंबे के रोज ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़पों के खिलाफ सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद के जमा होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया था। मुबैना तौर पर कल 3 नौजवानों की जानिब से व्हाट्सएप स्टेटस के नतीजे में झड़पों के बाद अपील दी गई। स्टेटस वायरल होने के बाद पथराव भी हुआ, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। जिन लड़कों ने स्टेटस रखा था वो नाबालिग बताए जाते हैं। हालात कशीदा होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई।
रियासत उत्तर प्रदेश में फिल्मी अंदाज में खतरनाक गैंगस्टर संजीव जीवा कमरे अदालत में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया गया। ये वाक़या लखनऊ की एक अदालत के अंदर पेश आया, जहां एक केस की समाअत चल रही थी। इस दौरान एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गैंगस्टर संजीव जीवा हलाक और एक नौजवान लड़की भी जख्मी हो गई। बताया गया है कि गैंगस्टर संजीव जीवा का शुमार गैंगस्टर से सियासतदां बने मुख्तार अंसारी के करीबी साथी में होता था और संजीव जीवा बीजेपी MLA प्रभादत्त द्विवेदी के कत्ल केस में मुलजिम था। मीडिया इत्तलात के मुताबिक शूटर एक वकील के लिबास में अदालत में पहुंचा और संजीव जीवा पर गोलियां चला दी। संजीव जीवा का कत्ल करने वाले हमलावर को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी शिनाख्त विजय यादव के तौर पर की गई है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। जारिया साल 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हासिल करेंगे हज की सआदत। लखनऊ की एक अदालत में केस की समाअत के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। हैदराबाद में मिलावट शुदा केक की तैयारी का पर्दाफाश और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।